वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आपको आज का अल्फज़ल मिल गया है? जी। आप ज़हनी आजमाइश में मेरी मदद कर सकती हैं? जी, जैसा कि आप सब बच्चों को मालूम है कि बच्चों के अल्फज़ल के सफ़ा 4 पर ज़हनी आजमाइश के सेगमेंट्स होते हैं। याहिया, इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले रास्ता तलाश करें आया है, जिसमें गुड्डू हमें हरूफ तहज्जी पढ़ाता है। जी बिल्कुल। तो हम देखते हैं, ज़हनी आजमाइश रास्ता तलाश करें। गुड्डू को मुंतज़िम साहिब अतफ़ाल ने एक पैगाम देकर कायद साहब के घर भेजा है। उसे कायद साहब के घर तक पहुंचने में मदद करें और लफ्ज़ भी मुकम्मल करें। तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ना हमारे पास एक खाली जगह है और उसके बाद एक अलिफ है और फिर एक हमज़ा है और फिर एक दाल है, और जब हम इन सबको मिलाते हैं तो बनता है कायद। इसके बाद ज़हनी आजमाइश में हमारे पास है बूझो तो सही। हमारा पहला सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जो आधी खा भी लो तो पूरी रहती है? हमारा दूसरा सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जिसमें चीनी पाई जाती है लेकिन वो मीठी नहीं होती? मुझे लगता है चीनी के बर्तन। हो सकता है, बिल्कुल। हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि वो कौन सा पता है जो किसी को पता हो या ना हो, आपको पता होता है? सीक्रेट हो सकता है। अगला सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए से आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं? गूगल मैप। और हमारा इस हिस्से का यानी बूझो तो सही का आखिरी और 5वां सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जिसे आग नहीं लगती लेकिन बुझानी पड़ती है? हमें अगले हफ्ते पता चलेगा ना कि सही जवाब क्या है। हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है दीनी मालूमात। माह सितंबर 2024 के अल्फज़ल इंटरनेशनल से। सवाल नंबर 1 है, हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिनसरिहिल अजीज ने किन ममालिक के अहमदियों के लिए दुआ की तहरीक फरमाई? लबनान, पाकिस्तान, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी हजूर ने दुआ के लिए कहा था। ठीक है। हमारा दूसरा सवाल है कि मदरसातुल हिफ्ज़ घाना से अब तक कितने तुलबा हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल कर चुके हैं? maybe 75। क्या हमें ये तो अगले हफ्ते पता चलेगा कि कौन सा सही जवाब है। तीसरा सवाल है, आइवरी कोस्ट में तामीर होने वाली मस्जिद को हजूर अनवर यदाहुल्लाह तआला ने क्या नाम अता फरमाया है? माहिरा, आपको अगले सवाल का जवाब पता है? हमारा अगला सवाल है कि जलसा सालाना यूके के मौके पर किस मुल्क से खुद्दाम वक्फे आर्जी पर तशरीफ़ लाए? कनाडा से तशरीफ़ लाए थे। इस हमारे दीनी मालूमात के सेगमेंट का आखिरी सवाल है कि जलसा सालाना यूके के मौके पर किस मुल्क से वाकफ़ी ने 9 वक्फ़े आर्जी पर तशरीफ़ लाए थे? अब हमारा ज़हनी आजमाइश का अगला सेगमेंट है। इस सेगमेंट का नाम है पढ़ें और सोचें। तो ये तो बहुत मज़े का सेगमेंट है, मुझे लगता है आप लोगों को इसमें मज़ा आएगा। तो इसका पहला सवाल है कि कुरान करीम में मज़कूर जानवरों के नाम लिखें। या आपको कोई से 2 जानवर पता है जिनके नाम कुरान मजीद में आए हैं? ऊंट और वल्फ। ऊंट और भेड़िया, बहुत अच्छा गैस है याहिया। मोहम्मद शिराज, आपको किसी एनिमल्स का नाम पता है जो कुरान मजीद में आए हैं? स्पाइडर एंड स्नेक। मकड़ी और सांप का नाम भी आया है कुरान मजीद में। और भी बहुत से नाम हैं जानवरों के जो कुरान मजीद में आए हैं। मुझे यकीन है कि जो बच्चे हमें घर पे सुन रहे हैं उन्हें और नाम पता होंगे और वो यहाँ पे अपने और नाम लिख के भेजेंगे। हमारे इस सेगमेंट का दूसरा सवाल है कि कुरान करीम में मज़कूर फल और सब्जियों के नाम लिखें। कीड़े और केला। खीरा और केला। आपको खीरा और केला पसंद है? जी। ये तो सारी बहुत मज़े की चीज़ें हैं और मुझे यकीन है कि बच्चों को और भी फलों और सब्जियों के नाम आते होंगे जो वो बच्चों के अल्फज़ल को भिजवाएंगे। अब हमारा जो है वो इस सेगमेंट का आखिरी सेगमेंट है, यानी कसौटी। माहिरा, आपको कसौटी पसंद है? जी। तो हमारे पास 10 सवाल हैं और आप लोगों ने इसको बूझना है। तो पहला है कि मैं एक जानवर हूँ। नंबर 2, मेरा नाम कुरान मजीद में है। नंबर 3, मैं एक नबी का निशान भी था। नंबर 4, मैं नबियों की सवारी हूँ। नंबर 5,
میرے گھٹنے کو کونچ کہتے ہیں. نمبر 6 میری کمر پر کوہان ہوتا ہے. کوہان کیا ہے؟ کوہان ماہرہ جیسے جو اونٹ ہوتا ہے نا، اس کی کمر کے اوپر ایک بڑا سارا لمپ سا ہوتا ہے اوپر نکلا ہوا، ایک الگ سے ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. 7واں ہے کہ میں کئی روز تک بھوکا رہ سکتا ہوں. نمبر 8 ہے مجھے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے؟ ایئرپلین. پلین یا شپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور صحرا کیا ہوتا ہے یحییٰ؟ desert, جی صحرا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہے نا گرم جگہ جہاں پہ صرف ریت ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ صحرا ہوتا ہے. نمبر 9 پہ ہے میں اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں. اور نمبر 10 پہ ہے عربی ادب میں ایک خاص مقام رکھتا ہوں. محمد شراز آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں نہیں پتہ ہے. آپ کو نہیں پتہ ہے؟ چلیں پھر ہمیں اگلے شمارے میں پتہ چلے گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جواب اور درست جواب بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. یہاں اسکرین پہ بچوں کو ایک QR کوڈ نظر آ رہا ہوگا. آج کے جو ہمارے سوالات تھے، ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اس QR کوڈ کو اسکین کریں، اور جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کر کے جوابات بھجوائیں. جو بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی یا ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر کے واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پر بھجوا سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریر بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوائیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جن پر جوابات اور اپنی تحریریں بھجوائی جا سکتی ہیں. محمد شراز آپ فون نمبر بتاؤ گے؟ 0044756234466. جزاکم اللہ. اور یحییٰ آپ مجھے یہ ای میل ایڈریس بتا سکتے ہو جس پہ ہم اپنی انٹریز بھیج سکتے ہیں؟ info@alfazl.com. جزاکم اللہ. مجھے امید ہے کہ بچے اس پہ ہمیں اپنے جوابات اور اپنی تحریریں بھجوا دیں گے. جزاکم اللہ بچوں. جزاکم اللہ.